हेलो फ्रेंड्स, अगर आप MST ब्लॉकचेन में काम करते हैं और MST ब्लॉकचेन में आपका जो भी टोकन है MSTC टोकन, उसको अगर विड्रॉ करने के लिए आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट का जो अपना वॉलेट का एड्रेस होता है वो डालकर रखा है और ट्रस्ट वॉलेट में ही अपने टोकन को विड्रॉ करते थे, तो अब आपको यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। चेंज इसलिए भी करना ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पर स्क्रीन पर जैसा देख रहे हैं, मेरा एक ट्रस्ट वॉलेट का यहाँ पर एड्रेस है और एड्रेस में देखिए मेरे पास यहाँ पर MSTC जो है बैलेंस ये 0 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बैलेंस है। कितना बैलेंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को मैं एप्लीकेशन को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद भी जो मेरा MSTC टोकन है ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, 0 ही शो हो रहा है। हालांकि मैंने इस टोकन पर कई बार 2-3 बार करके मैंने भेजा है। 600 MSTC टोकन से ज़्यादा यहाँ पर है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि इसमें मेरा MSTC कितना है जो ट्रस्ट वॉलेट में मुझे शो नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैं जितने भी टीम यहाँ पर लोग MST ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, टोकन को कलेक्ट कर रहे हैं या विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको ट्रस्ट वॉलेट को छोड़ देना है। मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। या तो आप सैपल को यूज कर लीजिए या फिर इसका MST ब्लॉकचेन का जो अपना वॉलेट है, ब्रिज की वॉलेट, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, वो प्रॉपर रूप से आपको वर्क करेगा। चलिए मैं आप सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद रिसीव बटन पर जाते हैं और ये जो एड्रेस है ये MSTC टोकन का एड्रेस है, ठीक है। ये एड्रेस को मैं कॉपी कर लेता हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं कि इस एड्रेस मेरे पास बैलेंस है, मैंने यहां पर ट्रांसफर भी किया है, बट यहां पर बैलेंस मेरा पेज कई बार रिफ्रेश करने के बाद एप्लीकेशन अपडेट होने के बाद भी ये बैलेंस नहीं शो हो रहा है। तो वो बैलेंस अगर देखना चाहते हैं तो मैं आ गया हूं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप सारा ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकते हैं, सारा कुछ देख सकते हैं। MSTC स्कैन, ठीक है, MST स्कैन में जाकर यहाँ पर जो सर्च का आइकन है, यहाँ पर अपना एड्रेस जो कॉपी किया है ये कॉपी करके एड्रेस पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब नीचे देखेंगे तो आपका क्लियर कट बैलेंस दिखेगा, ठीक है। वो मैं आपको दूसरे वॉलेट में भी जाकर दिखा दूंगा। ये देखिए मेरे पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है, 771 MSTC मेरे पास बैलेंस है, जो मैंने यहाँ पर 4 ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया हुआ है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे ट्रस्ट वॉलेट में तो यहाँ पर मेरा बैलेंस जो है अभी तक भी 0 दिख रहा है, ठीक है। तो ये ट्रस्ट वॉलेट का बहुत बड़ा ग्लिच है, बहुत बड़ा दिक्कत है। और इसके रिगार्डिंग कई सारे लोगों ने मेरे पास कॉल किया कि सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट में बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, मेरा बैलेंस ही 0 हो गया। तो मैंने वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, तो मैंने इसको सिंपल सजेस्ट किया कि ट्रस्ट वॉलेट का जो की है उस की को जाकर आप जो है या तो आप सैपल में जाकर अपना इंपोर्ट कर लीजिए या फिर MST ब्लॉकचेन का अपना जो वॉलेट है जिसका नाम होता है ब्रिज की वॉलेट, वहां जाकर इंपोर्ट कर लीजिए। तो वो इंपोर्ट करने का मैं प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंपोर्ट कैसे करना है। चलिए आपने बैलेंस देख लिया, अब मैं बात करता हूं वॉलेट को इंपोर्ट कैसे करना है। बात करते हैं अपना वॉलेट को कैसे इंपोर्ट करना है। सेम वॉलेट रहेगा, सेम फंड रहेगा, सेम एड्रेस रहेगा, सिर्फ वॉलेट चेंज हो जाएगा। ट्रस्ट वॉलेट आपका चेंज हो जाएगा ब्रिज की में या फिर सैपल में, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा जो ये आइकन देख रहे हैं, ये आइकन पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट दिखेगा, ठीक वाला एड्रेस है, ये वाला एड्रेस में आपको यहाँ पर 3 डॉट दिख रहा होगा, राइट साइड में छोटा सा दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो नीचे यहाँ पर मैनुअल ऑप्शन, जो आपने 12 डिजिट का की अपने सेव करके रखा होगा या आपने डायरी में लिख कर रखा होगा, उसी की से आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। अगर आपका की है तो आपका सारा फंड सेफ है, सारा वॉलेट सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका की नहीं है तो फिर इसका रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आपको डे 1 से बोलता आ रहा हूं कि जब भी आप डेप वॉलेट या वेब3 वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट या कोई भी वॉलेट को आप इंस्टॉल करते हैं, वो आप वॉलेट को बनाते हैं या अपने टीम से बनवाते हैं, तो उसका आप 12 डिजिट का की है, उस की को आप बहुत ही सेफ तरीके से रखिएगा, क्योंकि वही जो की है आपका सब कुछ है। तो यहां से आपको की निकल जाएगा। यहां जब क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट का पासवर्ड मांगेगा और आपको यहाँ पर की दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये मैं आपका स्क्रीन ब्लर हो गया होगा और ये सिक्योरिटी फीचर से, बट इसी तरीके से आपको की निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी की निकाल लिया है, मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा हुआ है। तो चलिए अब इंपोर्ट करने को बताता हूँ। इंपोर्ट आप जो है सैपल वॉलेट जो है इसमें से भी आप कर सकते हैं, इसमें से भी आपको सारा कुछ दिख जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि MST ब्लॉकचेन का पार्टनरशिप जो है सैपल के भी साथ हुआ है, तो सारा टोकन आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट होगा, जो मैं सजेस्ट करता हूँ मैक्सिमम लोगों को, इसका जो अपना वॉलेट है ब्रिज की वॉलेट, ठीक है। इस अपना वॉलेट को आप यहाँ पर, ये ब्रिज की वॉलेट आपको प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, गूगल स्टोर में मिल जाएगा, वहां से जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। सारा कुछ प्रॉपर आपको काम करेगा, बहुत ही ईजी टू यूज है और बहुत ही सेफ एंड सिक्योर भी है, क्योंकि ये MST ब्लॉकचेन का अपना डेप वॉलेट है, अपना वेब3 वॉलेट है। तो इसको जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मेरा पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और अपना वॉलेट को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। जब पहली बार इस वॉलेट को आप डाउनलोड करेंगे, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, तो जब वॉलेट क्रिएट करने जाएंगे तो वहीं पर आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट न्यू वॉलेट या इंपोर्ट वॉलेट। उसी वॉलेट में आपको, इंपोर्ट वॉलेट में आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर न्यू वॉलेट में ऐड करता हूँ, ठीक है। न्यू वॉलेट में ऐड करता हूँ, ऐड वॉलेट। अब ऐड वॉलेट करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऑप्शन आ गया कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन है, सीक्रेट रिकवरी फ्रेज, ये वाला 12 डिजिट मेरे पास है, तो इसको मुझे क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 12 डिजिट यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा मैं फोटो खींच के डाल दूंगा। इस तरीके से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आपको मैनुअल तरीके से यहाँ पर 1 बाय 1 टाइप कर लेना है। जो ट्रस्ट वॉलेट का आपका 12 डिजिट का होगा उसी वॉलेट को, उसी की को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो चलिए टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर जो 12 डिजिट का रिकवरी फ्रेज था मैंने डाल दिया है। इसके बाद डालने के बाद नीचे आपको जो कंटिन्यू का बटन है इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। देखिए वॉलेट मेरा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश करेंगे और ये एड्रेस मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। वो जो एड्रेस आपने देखा होगा लास्ट में 22D था, सेम एड्रेस है। और यहाँ पर देखिए मेरे पास बैलेंस रिफ्लेक्ट हो गया ऑटोमेटिक 771 MSTC, ठीक है। और इसके साथ साथ सारा कुछ इसका जो ब्रिज इसका अपना स्टेबल कॉइन है USDC, ये भी आ गया है, ठीक है। ये यहाँ सारा कुछ ऑटोमेटिक आ गया है। इसका वॉलेट को अपने हिसाब से 2-3 वॉलेट रखे हुए हैं, तो वॉलेट को यहाँ पर 3 डॉट में जाकर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ टेस्ट वॉलेट। ओके, सेव कर देते हैं और ये हमारा वॉलेट रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस। इसी तरीके से अगर आपका भी ट्रस्ट वॉलेट का अपना वॉलेट है जो आपका MST ब्लॉकचेन के साथ लिंक है और आपने विड्रॉ किया हुआ है, ऐसे में आपका फंड वहां पर नहीं दिख रहा है, फंड आपका जीरो हो गया है, MSTC कॉइन आपको शो नहीं हो रहा है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा प्रोसेस कर लीजिए। यहाँ पर जो आपका वॉलेट है ट्रस्ट वॉलेट को इंपोर्ट कर लीजिए ब्रिज की वॉलेट में, आपका सारा फंड जो है सो दिख जाएगा। और नहीं तो चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सा उसका एड्रेस कॉपी कीजिए, स्कैन में जाकर यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट कीजिए और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन और सारा बैलेंस आपको क्लियर कट दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाकर आप चेकआउट भी कर सकते हैं और इस तरीके से हम वॉलेट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वॉलेट इंपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वारी हो, कोई डाउट हो तो मुझे इंस्टेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर जो भी क्वारी रहेगी मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।